अब बगैर अंग्रेजी पढ़े हुए आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है, मैं कह सकता हूं दावे के साथ। जब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। सारे नेता के बेटा जो हिंदी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान दिन रात चिल्लाते हैं, सारे के बच्चे अंग्रेजी में स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। संविधान सबको सुरक्षा देता है, संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है, बोलने की आजादी देता है, वोट देने का अधिकार देता है। वो सिर्फ एक जाति और एक समुदाय के लिए नहीं है। नेता सबका बेटा पढ़ रहा अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो आपको कहता है कि पहचानो, ये टोपी वाला है, ये कपड़े वाला है, ये है, पहचानो। उनसे पूछिए कि वो कभी सड़क पे आता है, कभी देखा है किसी नेता का बेटा को देखा है? जहां पे पुलिस वाला ट्रेन में एक खास समुदाय को पहचान के गोली मार देता हो, अभी सुना होगा 3 लोगों को मारा। जहां पे संसद में एक सांसद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, मुल्ले, आतंकवादी, कटुए बोल रहा हो सांसद हाउस के अंदर, वैसे स्थिति में इस सभा में टोपी वाले भी बैठे हैं, गमछा वाले भी बैठे हैं, और सुना है कि हिंदू, मुसलमान और विभिन्न जाति के लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये बड़ी बात मैं समझता। जब सावरकर और गोलवलकर उसका युग चल रहा हो हर जगह, जब गांधी को साध्वी वो पुतला पे गोली मार रही हो, ये माहौल हो, जब धर्म संसद में साधु गांधी को गाली दे रहा हो, वैसे समय में आज 2 अक्टूबर में इतनी दूर लगुचा गांव में आप गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय अध्यक्ष जी जस्टिस वीरेंद्र यादव जी, राजेंद्र वर्मा साहब, महेंद्र मंडल, सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित जितने हमारे दोस्त साथी, आप सबका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। शहर में रहता हूं और वहाँ बड़े बड़े अंग्रेजीदा माहौल में बोलना पड़ता है, लेकिन बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि दिल्ली से बहुत दूर लखीमपुर खीरी गांव का नाम लगुचा गांव में ग्रामीणों की एक सभा हो रही है, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तमाम तरह के लोग। तो ये मेरे लिए बहुत ही बेहद मतलब अच्छा अनुभव है। मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा हूँ और गांव से पढ़ के ही दिल्ली पहुंचा, लेकिन इतना जागरूक समाज आजकल कहाँ मिलता है कि लोग इसलिए भी कह रहा हूं कि जब गांधी के हत्यारों को सेलिब्रेट किया जाए, गोडसे का नाम सुना होगा, गोडसे की जयंती मनाते हैं, जब सावरकर और गोलवलकर उसका युग चल रहा हो हर जगह, जब गांधी को साध्वी वो पुतला पे गोली मार रही हो, ये माहौल हो, जब धर्म संसद में साधु गांधी को गाली दे रहा हो, वैसे समय में आज 2 अक्टूबर में इतनी दूर लगुचा गांव में आप गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने ठीक कहा ना? गांधी को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था, वो हिंदू ही था। अभी धर्म संसद में गांधी को गाली दे रहे हो, मुसलमान नहीं है, हिंदू ही है। और देश में जब माहौल ये हो कि देश का सबसे बड़ा प्रधान ये कहे कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं इंसान को, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। जहां पे पुलिस वाला ट्रेन में एक खास समुदाय को पहचान के गोली मार देता हो, अभी सुना होगा 3 लोगों को मारा। जहां पे संसद में एक सांसद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, मुल्ले, आतंकवादी, कटुए बोल रहा हो सांसद हाउस के अंदर,
वैसे स्थिति में इस सभा में टोपी वाले भी बैठे हैं, गमछा वाले भी बैठे हैं, और सुना है कि हिंदू मुसलमान और विभिन्न जाति के लोग यहाँ बैठे हैं, तो ये बड़ी बात मैं समझता हूँ, बड़ी बात समझता हूँ। क्योंकि जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मेरे गांव में, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर, मेरे गांव में आधा हिंदू आधा मुसलमान है, ठीक है जी। पशियारी टोला, पश्चिम वाला टोला मुसलमान, पूरब वाला टोला हिंदू, और पूरब वाले में कुछ मुसलमान भी है। सारे त्योहार लोग एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता था, ठीक है। दिवाली में वो इधर आ रहे हैं, कुछ लोग ईद में उधर जा रहे हैं, और आजकल माहौल ये है कि त्योहार के दिन बधाई देने में भी लोग डर रहे हैं। तो चेतना उल्टी दिशा में गया है, उल्टी दिशा में, रिवर्स गियर लग गया है। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब मारपीट दंगा कराने के लिए जो है ना, कोई संगठन है, बड़े बड़े संगठन आप जानते हैं, नाम नहीं लूंगा, उसकी जरूरत नहीं है। चलता फिरता मशीन गांव गली में खड़ा कर दिया गया है। अभी मेरे एक यूट्यूब चैनल का नाम ले रहे थे हमारे भाई साहब राजेंद्र वर्मा साहब, उसमें 3 दिन पहले एक मौलाना का इंटरव्यू मैंने लगाया है, 3 दिन पहले, और उन्होंने बताया कि जितना इस धरती से हम मोहब्बत करते हैं ना, उतना मुसलमान से नफरत करने वाले नेता नहीं करते हैं। उस धरती को रौंदते हैं, और हम अगर 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो 88 बार इस धरती को चूमते हैं, ठीक है। कहते हैं कि बिना नहाए हुए आप मंदिर में नहीं घुसते हैं, और जब पानी नहीं मिलता है तो मौलवी साहब मिट्टी से ही वजू कर लेते हैं, मिट्टी से ही कर लेते हैं, इसी देश की मिट्टी से करते हैं, और जब मरते हैं तो यहीं दफनाए जाते हैं। और आज एक खास समुदाय के प्रति जो नफरत फैला जाए, इस सबसे बचिए। नेता सबका बेटा पढ़ रहा अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो आपको कहता है कि पहचानो, ये टोपी वाला है, ये कपड़े वाला है, ये है, पहचानो। उनसे पूछिए कि वो कभी सड़क पे आता है, कभी देखा है? किसी नेता का बेटा को देखा है? हाँ ना, में बोलिए, नहीं देखा है क्या? नहीं देखा है ना। और आप लोग एक गांव में सब जाति धर्म के लोग रहते हैं, और आपके अंदर नफरत फैला रहा है। नेता का बेटा तो ऑक्सफोर्ड है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में पढ़ाई कर रहा, मैं जानता हूं, नाम लेके बता सकता हूं। तो हम चेतना, सामाजिक चेतना फाउंडेशन है, तो ये चेतना रिवर्स गियर में चला गया है। उसको ठीक करना, हम लोग शरीर के डॉक्टर नहीं है, हम लोग पीएचडी किए हैं, इतिहास में पीएचडी है, हम लोग शरीर के नहीं, माथे के डॉक्टर है, माथा ठीक करते हैं, माथा। दोस्तों, ये मुल्क जो है बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां पे दलित को मूंछ रखने पे मार दिया जा रहा हो, है जी। यहीं हाथरस में हुआ, पुलिस वाले ने जला दिया रात में डेड बॉडी। जहां पे स्कूल में, मेरे गांव के स्कूल में एक ऊंची जाति के हेडमास्टर थे, मैं कहानी बता रहा हूं, लेकिन वो लोग आजादी के दौर से, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर का प्रभाव उन जनरेशन में था। जैसा आप बता सकते हैं, सरकारी स्कूल में भी पढ़े होंगे गांव में। और वो मास्टर साहब, जो बच्चा स्कूल नहीं जाता था उसको जाके खटिया के नीचे छुपा होता था, पकड़वा के टंगवा के स्कूल में लाते थे। हमारे गांव में है ना, खाली पिछड़े और दलित और मुसलमान संख्या है, हेडमास्टर थे सवर्ण जाति के, वो टंगवा के लाते थे कि पढ़वा उसको, उसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, उसी स्कूल का पढ़ा। और आज बच्चा अगर मटके से पानी पी लेता है तो मास्टर ही उसको मार दे रहा है। अब चेतना किधर गई? पीछे गई ना। फिर हम लोग आजादी के पहले चले गए, सामंतवाद के युग में चले गए। संविधान की बात अभी हुई, हमारे से पहले के वक्ताओं ने कहा आपको 2 किताब चुनना है। एक बात सोच लो,
एक चुनना है, एक तरफ संविधान रख दे और एक तरफ रख दे मनुस्मृति। कौन चुनिएगा? जोर से बोलिए। संविधान ही चुनेंगे ना। अब मनुस्मृति कितना लोग चुनेंगे? एक भी नहीं, एक भी नहीं चुनेंगे। संविधान है ना, संविधान सबको सुरक्षा देता है। संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है, बोलने की आजादी देता है, वोट देने का अधिकार देता है। वो सिर्फ एक जाति और एक समुदाय के लिए नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2014 में आजादी मिली, सुना होगा। तो जाहिर है, चूंकि देश को आजाद करवाने में उनका कोई योगदान नहीं था, है ना। उस समय तो अंग्रेजों के मुखबिरी कर रहे थे। तो जिनको देश को आजाद कराने में कोई योगदान नहीं था, उसको तो 14 में ही मिला होगा ना। लेकिन हम लोगों को तो मिल गया था 47 में। कह रहे हैं देश में कुछ नहीं हुआ। तो जो बेच रहे हैं वो किसका बनाया हुआ बेच रहे हैं? आप एक बात बताओ, मैं उदाहरण देता हूं। मेरे कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड है या कहीं भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, उसको जाकर पूछिए 12 से 15 हजार रुपया तनख्वाह मिलती है, ठीक है जी, हैं? और वो सरकारी रहता तो कितना मिलता? 50 हजार कम से कम। 100 नौकरी होती तो उसमें SC ST OBC को भी मिलता और ब्राह्मण को भी मिलता और ठाकुर को भी मिलता। नहीं मिलता? मिलता ना। तो नौकरी गई, वही ब्राह्मण भी, वो ठाकुर भी अब 12 हजार पे काम कर रहा है 15 हजार पर। पहले कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस में माली, सिक्योरिटी गार्ड, PN सब होते थे और सब ठेका पे जा रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं? खाली कोई दलित पिछड़ा का अधिकार जा रहा है? सबका अधिकार जा रहा है, किस्तों में जा रहा है। और आप खुश हो रहे हैं? आप खुश हो रहे हैं? सारे जो 70 साल में बनाए गए, 65 साल में जितने सरकारी संस्थान, वो धीरे धीरे सबको या तो खत्म किया जा रहा है या बेचा जा रहा है। और आप कह रहे हैं शांत है? कह रहे हैं 15 किलोमीटर स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। तो यहां के नेताओं से पूछिए, वोट देने से पहले जाति धर्म छोड़िए, पहले अपना मैनिफेस्टो तैयार कीजिए। मैनिफेस्टो तैयार। गांधी और अंबेडकर में इतने मतभेद थे, आप कल्पना नहीं करेंगे। वैचारिक मतभेद थे कि गांधी छुआछूत को हृदय परिवर्तन से बदलना चाहते हैं, कि सवर्णों में हृदय परिवर्तन होगा और हृदय परिवर्तन से हम इसको खत्म करेंगे। अंबेडकर कहते थे कि नहीं, इसको जड़ से समाप्त करो। यही मतभेद था ना, मोटा मोटी। लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि अगर मुझे किसी सिद्धांत विहीन, बिना सिद्धांत वाले दलित के साथ बैठना हो, उससे बेहतर है मैं गांधी के साथ बैठूंगा, क्योंकि गांधी से हमारे सैद्धांतिक मतभेद हैं, विचारधारा के मतभेद। और जब अंबेडकर के बारे में कहा गया, बहुत गुस्से में रहते थे ना, जाति प्रथा का जो दंश झेलेगा उसको गुस्सा स्वाभाविक होगा। तो अंबेडकर के बारे में जब गांधी जी को कहा गया कि वो तो बहुत गुस्से में रहते हैं, आक्रोश में रहते हैं और इतना लिखते हैं, तो उन्होंने कहा, गांधी ने, कि अंबेडकर हमारा सर नहीं फोड़ रहा है, यही काफी है। यह होता है सैद्धांतिक बात। जवाहरलाल नेहरू से मतभेद थे अंबेडकर के, लेकिन तब भी एक साथ कैबिनेट में बैठते थे, हेलो भी करते होंगे, हाथ भी मिलाते होंगे, चाय भी पीते होंगे। और आज संसद के अंदर जो भाषा का इस्तेमाल कर, वो ऐसे नहीं है, अचानक नहीं हुआ है, ये जानबूझकर ये सब किया गया। और अगले दिन प्रमोशन हो गया, उस नेता का प्रमोशन हो गया, राजस्थान के प्रभारी। तो जो वहां पे गाली गलौज करेगा, एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा फैलाएगा,
उसको वहां प्रमोशन मिलता है। कि किस तरह का भारत आप चाहते हैं? नफरत वाला भारत, अत्यंत अमीरी और गरीबी वाला भारत, वैसा भारत जिसमें लोग एक दूसरे का सम्मान करके रहे, एक साथ रहे, जहां पर इस गांव में सारी सुविधा उपलब्ध हो। गांव के गांव स्कूल खत्म हो रहे हैं, पता है? मास्टर गायब है, स्कूल खत्म हो रहे हैं। और उसमें भाई साहब, आपका नाम सॉरी, परवेज इतना शानदार काम कर रहे हैं कि 700 बच्चे पढ़ा रहे हैं ना परवेज। 125 बच्चे फ्री पढ़ाते हैं, बाकी 125 बच्चे फ्री पढ़ाते हैं। और मैं बता दूं कि वो अम्बेडकर नामा चैनल है, उससे 3 बच्चों को पढ़ाया गया चंदा मांग के। एक को लंदन में, एक को जर्मनी में और एक को कलकत्ता में पढ़ाया गया। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि आपके बच्चों को पढ़ाए। सरकार की। नेता से सवाल नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, हड़काओगे नहीं, तो उसको क्या है? तो आएगा प्रधान जी के यहाँ, कॉफी भी पिएगा, चाय पिएगा, मुर्गा खाएगा, चला जाएगा। तो नेताओं को हड़काना पड़ता है बीच बीच में, उसको डर लगना चाहिए। और एक बात मैं बोलूं, जज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पूर्व जज साहब, नेता बहुत डरता भी है लोगों से। IAS ऑफिसर को, जज साहब को 5 साल के बाद जो है जनता से वोट मांगने नहीं जाना पड़ता है, नेता लोग को जाना पड़ता है। 5 साल बाद फिर दीजिए, वोट दीजिए। तो नेता लोग अंदर से डरता भी है। थोड़ा एक बार सामूहिक ताकत दिखाएंगे तो आपके यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, स्कूल भी बढ़िया से चलेगा। ठीक है, तो ऐसे सरकार चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए। अभी देश में बहुत नफरत का माहौल है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ। जब कॉलेज की किलेबंदी होने लगे, समझ लीजिए, तो समझिए कि शिक्षा का बंटाधार होना है। कॉलेज तो खुला होना चाहिए भाई, जिसको आना है आओ, जिसको जाना जाओ। मेरे क्लासरूम में तो मैं बोलता हूं कि दूसरे सब्जेक्ट के लोग भी आगे बैठना है, बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आओ बैठो। विद्या तो ऐसा है, ज्ञान तो देना चाहिए, लोगों को बांटना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ लोग ज्ञान को बाजार बना रहे हैं। बाजार, प्राइवेट करो, सब प्राइवेट करो। तो प्राइवेट करेगा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता हूं, आप कहां से पढ़ा पाएंगे? एक एक कॉलेज में 6 महीने का 30,000 40,000 फीस दे पाएंगे? तो ये मुद्दा नहीं होगा। 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। तो 1 नेशन 1 एजुकेशन है। आपके बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। अब बगैर अंग्रेजी पढ़े हुए आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है, मैं कह सकता हूं दावे के साथ। जब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सारे नेता के बेटा जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान दिन रात चिल्लाते हैं, सारे के बच्चे अंग्रेजी में स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, सारे के बच्चे। और आपको जो है ना, कंधा पे जो है ढोने के लिए दे दिया कि आप ढोते रहो, हल्ला करते रहो। तो इसलिए दोस्तों, 70 साल में बहुत काम हुआ था, 65 साल में। एक बात बता दो, कोई ऐसा चीज, देखिए राशन पाशन देना कोई इशू नहीं, वो सरकार की जिम्मेदारी है, हमारा टैक्स के पैसे से जाता है, वो कोई नहीं। अगर इस देश में 21वीं सदी में 2023 में अगर 5 किलो अनाज घर में पहुंचाना पड़े और इसका वाहवाही लूटे, तो ये वाहवाही की नहीं, शर्म की बात है। शर्म की बात है कि गरीबी को और किस दिशा में आप ले गए हैं। कुछ पूंजीपति के हाथ में सब पैसा लेके, हमको तो लगता है एक आध मुसलमान भी ना भागा होगा पैसा लेके, जितने सब भगोड़ा सब है यहाँ हैं, भागा एक मिनट। तो सब सरकार के चहेते लोग जो हैं, सब ज्यादातर उसमें से गुजरात से आते हैं, सब करोड़ों लाखों लाख करोड़, और आपको लगता है कि आपका पैसा नहीं गया है। ये गलतफहमी में मत रहिएगा, सबका पैसा लेके भाग गया। जो सरकारी कंपनियां दी जा रही अडानी को, नाम लेके बोल रहा हूं, वो किसका है, किसके पैसे से बना था? सरकार का अपना पैसा थोड़ी होता है। यहाँ के लोग जो टैक्स देते हैं, कमा के देते हैं, उस पैसे से वो बनता है। वो बेच रहे हैं, किसका बनाया हुआ था?
तो ये सवाल जहन में नहीं उठाएंगे। देखिए, सब कुछ जब निजीकरण हो जाएगा ना, तो हाथ में सरकार कटोरा ही पकड़ाती है। और संविधान इसलिए है, ये मैं बता दूं कि संविधान इसलिए है, ये समझने की बात है कि सरकारें लोगों का दमन करती हैं, तो संविधान उस समय आपको सुरक्षा देता है कि सरकार के खिलाफ खड़े होके संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कीजिए। बात समझ में आई? वो ताकत संविधान देता है, प्रतिरोध करने की ताकत। इसलिए चलिए, इतनी दूर गांव में आप ग्राम सभा में यह प्रोग्राम आपने किया गांधी जयंती के अवसर पर, आप सबको पुनः एक बार बधाई। और देख के अच्छा लगा कि इसमें टोपी वाले भी हैं, गमछे वाले भी हैं। आजकल नेता लोग जो है ना, सेकुलर वर्ड कहने से भी डरता है। उसमें मंच पे दो बैठे हुए हैं, वोट लेना चाहता है लेकिन सेकुलर कहने से डरता है। अरे, इस भारत का मिजाज सेकुलर है। नफरत मत फैलाओ। और आप लोगों को भी कह रहा हूं, बच्चों को घृणा मत फैलाओ, नहीं तो आपके बच्चे ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ज़ॉम्बी समझते हैं ना, रोबोट। कोई नेता का बच्चा कोई नेता के घर का किसी दंगा उंगा में नहीं मरता, वो आम ही लोग मरते हैं। तो इसलिए ये खेला जो है ना, लीला को समझिए और अपने रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, 3 फंडामेंटल चीज है, बेसिक चीज है, उस पर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। शुक्रिया, थैंक यू।